हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट बायोलॉजी एमसीक्यूज के बारे में। ये स्पेशली नीट प्रिपरेशन के लिए बनाई गई है और इस वीडियो लेक्चर में 20 बायोलॉजी क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं जो कि नीट से रिलेटेड हैं। फ्रेंड्स, ये एक तरह से आपके लिए चैलेंज है। अगर आप इस वीडियो लेक्चर में जो 20 क्वेश्चंस हैं इसमें से 10 या 12 क्वेश्चंस सॉल्व करते हो तो आपका प्रिपरेशन नीट के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप नहीं भी कर पाते हो तो कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए और प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से अच्छे। इस वीडियो लेक्चर में कोशिश किया गया है सिंपल एंड हार्ड एंड मीडियम तीनों टाइप का क्वेश्चंस रखे गए हैं। सो आप कोशिश कीजिए और 10 to 12 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, प्रिपरेशन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेल स्ट्रक्चर। जो गिवन सेल स्ट्रक्चर है उसका नाम पूछा गया है। इजी क्वेश्चन है। अगर आप सेल ऑर्गेनेल से रिलेटेड टॉपिक पढ़े हैं तो ये क्वेश्चंस हैंडल कर लेंगे। एक गिवन स्ट्रक्चर है और आपको नाम बताना है। आपके पास 5 to 10 सेकेंड्स है और आप बता सकते हैं। चलिए कोशिश कीजिए। गिवन ऑप्शन है गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एंड राइबोसोम्स। तो चलिए मैं आंसर बताता हूं। इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, बी माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो इनर मेम्ब्रेन होता है ये फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये देखिए फोल्डेड फॉर्म में। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्रिस्टी बोलते हैं। तो आप यहां से पहचान सकते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज रिच इन बोथ एक्टिन एंड मायोसिन। चलिए बताइए। और क्वेश्चन का ऑप्शंस गिवन है, मसल्स टिश्यू, लिवर टिश्यू, नर्वस टिश्यू या नर्व्स टिश्यू, डी एडिपोज टिश्यू। राइट आंसर बताइए। चलिए टाइम खत्म हुआ, मैं राइट आंसर बताता हूं। ए मसल टिश्यू। जो मसल टिश्यूज होते हैं उसमें एक्टिन एंड मायोसिन दोनों प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, एंडोसाइटोसिस इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। गिवन ऑप्शन है आपके, एक्टिव द अपटेक ऑफ द सबस्टेंस बाय अ सेल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है ये आपको बताना है। बी ऑप्शन गिवन है, द एक्सपोर्ट ऑफ सबस्टेंस थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन। सी ऑप्शन है, द अपटेक ऑफ अ सबस्टेंस इन अ वेसिकल फॉर्म्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। एंड डी ऑप्शन है, डिफ्यूजन ऑफ सबस्टेंस अलोंग द चलिए ऑप्शन ये कट गया, सो आप 3 में से ही बता दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए आपका राइट आंसर है द अपटेक ऑफ सबस्टेंस इन द वेसिकल फॉर्म्ड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। थर्ड यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। द स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंजाइम इज डिटरमाइंड बाय द। गिवन ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन प्रेजेंस ऑफ एन इनहिबिटर्स, बी ऑप्शन है सब्सटेंस कंसंट्रेशन, सी है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन, डी है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस एंड एंजाइम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस एंड एंजाइम। ठीक है, चलिए आशा है आप सही कर रहे होंगे क्वेश्चंस। नहीं भी हो रहे तो कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास 16 क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सिक्रेट्स एंटीबॉडीज। गिवन से ऑप्शन है, इजी क्वेश्चन है आपके लिए। आप आंसर बताइए। ए बैक्टीरिया, मैक्रोफेज, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एंटीबॉडीज कौन सिक्रेट करता है?
चलिए आंसर बताता हूं, डी, बी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। इन अ ह्यूमन liver cell, the mass of DNA is 6.6 unit. A human cell with 3.3 units of DNA could be. क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। इन अ ह्यूमन लीवर सेल द मास ऑफ डीएनए इज 6.6 यूनिट। अ ह्यूमन सेल विथ 3.3 यूनिट ऑफ डीएनए कुड बी। ऑप्शंस गिवन है आपके, अ किडनी ट्यूब्यूल सेल, एन ओवम, बी ऑप्शन, सी अ मैच्योर रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, अ मैच्योर आरबीसी, एंड डी ऑप्शन अ नर्व सेल्स। राइट आंसर हो जाएगा आपका एन ओवम। ठीक है, अगर कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो हमें मैसेज कीजिए, मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। इस वीडियो लेक्चर में नहीं बताऊंगा ताकि ये वीडियो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर मैं सॉल्यूशन बताने बैठ जाऊं। सो आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए इस क्वेश्चन का या आगे एक दो क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल होंगे तो आप मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, थोड़ा सा जो डाटा है वेरी किया गया है। इन ह्यूमन लिवर सेल द मास ऑफ डीएनए इज 6.6 यूनिट। अ ह्यूमन सेल विथ 0 यूनिट ऑफ डीएनए कुड बी। चलिए आंसर बताइए। गिवन ऑप्शन है स्पर्म, बी ऑप्शन है एन ओवम, सी है मैच्योर आरबीसी, एंड डी है नर्व सेल्स। राइट आंसर बताइए आप। राइट आंसर हो जाएगा आपका अ मैच्योर आरबीसी, सी। क्वेश्चन नंबर 8, हैप्लॉइड गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मियोसिस एज ए रिजल्ट ऑफ। गिवन ऑप्शन है आपके, द सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, बी है द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, सी है द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम इनटू क्रोमैटिड, एंड डी है द क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमैटिड्स। चलिए आंसर बताइए आप। किसी को डिस्कशन करना है वो हमको मैसेज में बोल सकता है, मैं उससे डिस्कस कर सकता हूँ कोई भी क्वेश्चंस पे अगर आपको डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लिख के क्वेश्चन नंबर को मेंशन कीजिए और फिर उसके रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम है आप डिस्कस कर सकते हैं। 8 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इनटू क्रोमैटिड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स। अ वुमन whose father is colorblind marries a man with a normal vision. If they have a daughter, what are the chances that she will be colorblind? आंसर बताइए। 0%, बी है 25%, सी है 33%, एंड डी है 50% तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉल्व करिए, बताइए। मैं 5 सेकंड और देता हूं आपको, 10 सेकंड देता हूं। गिवन ऑप्शंस है 0%, 25%, 33%, 50%। मैं सॉल्यूशंस मैसेज में बताऊंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप मैसेज कर सकते हैं और मुझसे डिस्कस कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए राइट आंसर बताता हूं, 0%, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिकल ट्विन कैन रिजल्ट फ्रॉम 2 haploid egg fertilized by 2 identical sperm. बी ऑप्शन है a haploid egg fertilized by 2 identical sperm.
सी ऑप्शन है अ डिप्लॉयड एग फर्टिलाइज बाय अ सिंगल स्पर्म, एंड डी ऑप्शन है अ हैप्लॉयड एग फर्टिलाइज बाय अ सिंगल स्पर्म। स्पर्म यहां पे दिख नहीं रहा, बट डी ऑप्शन में है अ हैप्लॉयड एग फर्टिलाइज बाय अ सिंगल स्पर्म। ठीक है, और सी है अ डिप्लॉयड, सी जो ऑप्शन है द अ डिप्लॉयड एग फर्टिलाइज बाय अ सिंगल स्पर्म। राइट आंसर बताइए। डी ऑप्शन राइट है। आई होप आप 10 में से 5 क्वेश्चन तो राइट किए होंगे, या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर कम किए हैं तो कोई बात नहीं, अभी भी 10 क्वेश्चन है। और अगर नहीं भी होता है 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 20, कोई बात नहीं, आप पढ़िए, मेहनत कीजिए और फिर कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखते हैं। द सेल shown in magnified 300x, what is the actual size of the cell? कोई भी सेल्स दिया गया है, उसका जो साइज है 18 mm दिया है, और पूछा गया एक्चुअल साइज ऑफ द सेल। ऑप्शंस गिवन है 6 माइक्रोएम, बी है 60 माइक्रोएम, सी है 54 माइक्रोएम, डी है 540 माइक्रोएम। चलिए हिंट देता हूं एक मैं। जितनी भी सेल्स की एरिया दी गई है 18 mm, आप 18 mm डिवाइडेड बाई 300 कर दीजिए। ठीक है, तो आपका मैग्नीफाइड पावर आ जाए, साइज आ जाएगा, एक्चुअल साइज। बट यूनिट आपको चेंज करना पड़ेगा। यूनिट मैं नहीं बताने जा रहा हूं कि कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो इतना आप दिमाग लगा सकते हैं। ये जो वैल्यू आएगी mm में आएगी, फिर आपको माइक्रो m में चेंज करना है, माइक्रोमीटर में चेंज करना है। ठीक है, चलिए कोशिश कीजिए। गिवन ऑप्शन है 6 माइक्रोमीटर, बी है 60 माइक्रोमीटर, सी है 54 माइक्रोमीटर, एंड डी है 540 माइक्रोमीटर। चलिए मैं आंसर बताता हूं। अगर आपको और भी टाइम चाहिए तो आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं और क्वेश्चंस लगा सकते हैं। चलिए मैं आंसर बताता हूं। बी 60 माइक्रोमीटर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। In respiration, the sequence of reaction resulting in the conversion of glucose to pyruvate acid is called। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। गिवन ऑप्शन है द साइटोक्रोम सिस्टम, बी द टीसीए साइकिल, सी द क्रेब साइकिल, एंड डी है ग्लाइकोलिसिस। मैं आंसर बताता हूं। बहुत लेंदी क्वेश्चन है नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 लाइनर क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। नीट एस्पिरेंट के लिए ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। डी इज अ राइट, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप प्रोसेस होता है। इसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आपको पता होगा ये प्रोसेस साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था। अ डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट टुगेदर विथ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। आपको आंसर बताना कंपलसरी है इसका। आप आंसर बताइए इसका। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अ डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी फॉर्मेड फ्रॉम अ मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट टुगेदर विथ। गिवन ऑप्शंस है राइबोज शुगर एंड ग्वानिन, बी है राइबोज शुगर एंड यूरासिल, सी है डिऑक्सी राइबोज शुगर एंड ग्वानिन, एंड डी है डिऑक्सी राइबोज शुगर एंड यूरासिल। चलिए राइट आंसर बताता हूं मैं।
सी डिऑक्सीराइबोस शुगर एंड ग्वानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ डीएनए मॉलिक्यूल contain 8,000 nucleotides of which 20% of adenine, then the number of guanine nucleotide present in। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, आप बिना कॉपी पेन के नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ कॉपी पेन उठाइए और क्वेश्चंस करिए। मैं 10 सेकेंड या 15 सेकेंड देता हूँ, बहुत हार्ड नहीं, बहुत लेंदी क्वेश्चंस नहीं है, बट पेन यूज़ करेंगे, पेन कॉपी यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। गिवन ऑप्शंस है 1600, बी है 2000, सी है 2400, डी है 3200। बहुत इजी क्वेश्चंस है। अगर आपको फिर भी क्वेश्चन डिस्कस करना है तो आप मैसेज करिए, मैं डिस्कशन करूंगा, हर एक मैसेज में डिस्कस करूंगा, हर एक मैसेज का रिप्लाई करूंगा। सो आप मैसेज कर सकते हैं। मैं हिंट बता देता हूं आपको, थोड़ा सा हिंट बता देता हूं। एडेनिन जो होता है वो थाइमिन से बॉन्डिंग करता है, डबल बॉन्ड से, और जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन से बॉन्डिंग करता है 3 बॉन्ड से। तो यहां पे पूछा गया है कि 20% एडेनिन मतलब 800 का 8000 का 20% एडेनिन कितना हुआ, निकाल लीजिए। ठीक है, जितना एडेनिन आएगा 20% एडेनिन किसका निकालना है, 8000 का। जितना एडेनिन आएगा उतना ही थाइमिन हो जाएगा आपका। ठीक है, 20% आपका एडेनिन है तो उतना परसेंट ही थाइमिन होगा। ठीक है, अब जितना परसेंट एडेनिन थाइमिन हो गया, उसके बाद जो बचा हुआ उसका हाफ कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, ग्वानिन हो जाएगा और साइटोसिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर बताता हूं मैं। सी इज राइट, 2400 ग्वानिन होगा। ठीक है, अगर फिर भी डिस्कस करना है, अभी भी कंफ्यूजन है, तो आप मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर के नीचे कमेंट कर सकते हैं और डिस्कशन मैं करूंगा हर एक मैसेज पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, डरिए मत, पढ़िए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर लेंगे आप। अ सेक्शन ऑफ डीएनए हैज द सीक्वेंस दिया है AATCGCTTC, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, साइटोसिन। ठीक है, आइडेंटिफाई द 3 एंटीकोडॉन्स। एंटीकोडॉन्स आपको पहचानना है इसमें से। इसमें जो सीक्वेंस आपको दिया है, आपको ये पता होगा कि एंटीकोडॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, 3 एंटीकोडॉन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द mRNA मॉलिक्यूल ट्रांसक्राइब फ्रॉम दिस डीएनए। ठीक है, गिवन ऑप्शंस आपके हैं, 3 एंटीकोडॉन्स बनाए गए हैं हर एक ऑप्शंस में। आप क्वेश्चंस पढ़िए, बहुत इजीली पढ़िए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गिवन ऑप्शन है AAU, CGC, UUC। बी ऑप्शन है AAT, दूसरा एंटीकोडॉन CGC, तीसरा एंटीकोडॉन TTC। सी ऑप्शन है आपका TTA, GCG, AAG। डी ऑप्शन है UUA, GCG, AAG। बहुत ही सिंपल डीएनए सीक्वेंस दिया गया है आपको। पूछा गया है आइडेंटिफाई द 3 एंटीकोडॉन्स कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द mRNA मॉलिक्यूल ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम दिस डीएनए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, आप बहुत ध्यान से करेंगे तो आराम से कर सकते हैं। चलिए मैं आंसर बताता हूं। ए इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूं।
द सेल ऑर्गेनेल सो इन द मैग्नीफाइड 10,000 टाइम। ऐसा क्वेश्चन आप 2-3 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। व्हाट इज द इट्स रियल साइज? ठीक है, ये स्ट्रक्चर गिवन है आपका, माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चरल है। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपका ये इसका जो एरिया दिया गया 40 mm दिया गया है, आपको इसको मैग्नीफाई कर देना है 10,000 टाइम्स। ठीक है, फिर उसके बाद आपको रियल साइज बताना है। तो आप डिवाइड कर सकते हो 40 से, फिर आपको यूनिट चेंज करना है। यूनिट चेंज करना मैं नहीं बताऊंगा, ये सिंपल सा है। यूनिट क्या होता है, mm में आएगा आपका वैल्यू, फिर आपको माइक्रोमीटर में चेंज करना है। ठीक है, चलिए मैं राइट आंसर बताता हूं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा C, 4 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अ स्पर्म विथ अ क्रोमोसोम्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 23x fertilize a normal haploid egg, the resulting zygote would. Given options: A, be female with the chromosome number of 24, be female with a chromosome number of 46, C option है be male with chromosome number of 46, and D option है be female with chromosome number of 47। चलिए आपके पास 5 सेकेंड है, राइट आंसर बताइए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। राइट आंसर है इसका डी, सॉरी, राइट आंसर है आपका डी, बी फीमेल विथ अ क्रोमोसोम नंबर ऑफ 47। द सेल मेम्ब्रेन इन चीफली कंपोज्ड ऑफ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। गिवन ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। आप सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़े होंगे। सेल ऑर्गेनेल्स का जो सेल्स चैप्टर है उसका सबसे पहला पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन, और सेल वॉल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन, तो कंपोजिशन पूछा है, तो सिंपल सा है क्वेश्चन। ए ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, बी है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, सी है प्रोटीन एंड लिपिड्स, एंड डी है कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप बहुत सारे थ्योरीज पढ़े होंगे सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, वो थ्योरी भी आपको याद हो तो भी क्वेश्चंस आप हैंडल कर सकते हैं। चलिए सिंपल क्वेश्चन है सी, प्रोटीन एंड लिपिड। ये 7, 8, 9 के भी बच्चे बता देते हैं, बता सकते हैं आंसर सी, प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंट फॉर ग्लाइकोलिसिस टू अकर? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, बी एटीपी एंड ऑक्सीजन, सी ग्लूकोज एंड एटीपी, एंड डी एटीपी एंड पायरुविक एसिड। राइट आंसर फिर बताइए। राइट आंसर आपका हो गया सी, ग्लूकोज एंड एटीपी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस इन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गिवन ऑप्शंस है न्यूक्लियस, क्रिस्टी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, सी साइटोप्लाज्म। तो राइट आंसर आपका, मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं पहले, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। थैंक यू सो मच। होप आप इस 20 क्वेश्चन से 10 या 12 या 15 क्वेश्चन भी सही किए होंगे तो भी बहुत है। नहीं भी किए हो तो कोई बात नहीं, आप प्रिपरेशन कीजिए और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।